यश भारती जी, आपके पास में आ रहा हूं सर। कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के आज के भाषण को सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सब बच्चे जो हैं वो राम बन के आ रहे हैं, लक्ष्मण बन के आ रहे हैं, कोई रावण नहीं बन रहा, कोई विभीषण नहीं बन रहा। तो जो बन नहीं रहा वो सारे रूप लेकर के तो योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा पहुंचे ना। चाहे रावण का रूप ले ले, फेस बदल के आए, भगवा उड़ करके आए, जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है, इसीलिए लगातार उनका ग्राफ कम हो रहा है, चाहे विधानसभा में विधायक के रूप में, चाहे लोकसभा में सांसद के रूप में। तो ये दिख रहा है ये जनता को, जिस विश्वास के साथ में, क्योंकि ये पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी चेहरा नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जब चुने गए हैं उसके बाद लगातार ग्राफ बन रहा है, गिर रहा है। चाहे उपचुनाव का मामला हो, चाहे लोकसभा का मामला हो, आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें। जो गोरखपुर लोकसभा सीट योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ी, वो गोरखपुर से हारे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छोड़ी, वो केशव प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री वाली सीट हारे लोकसभा की। कैराना, जिसको इन्होंने रोल मॉडल बनाया पलायन को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर के राजनीति करी, वो कैराना आ रहे उपचुनाव में। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने उदाहरण बताया। अब ये प्रभु राम को लेकर के राजनीति करते हैं, प्रभु राम के नाम पे वोट मांगते हैं, तो आप पे एक बड़ी बेशर्मी है। लेकिन फिर भी फैजाबाद अयोध्या की जनता ने वहां भी इनको आईना दिखाया और लताड़ लगाई है कि हमारे प्रभु के नाम पे, आचरण पे राजनीति बंद करो। जितनी राजनीति आपको करनी थी आप कर चुके, अब राजनीति को बंद कीजिए, कम कीजिए। ये उसका प्रभाव था अयोध्या में, जहां हमने सामान्य सीट से एक आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को दिया, अवधेश प्रसाद जी को, और अवधेश प्रसाद जी को जनता ने सहर्ष स्वीकार किया और इनको फैजाबाद सीट से हराने का काम किया। लगातार जिस बात पे ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, चाहे प्रभु राम मंदिर के अंदर पानी जिस तरीके से लीक हुआ, हनुमान जी की मूर्ति वहां पे खंडित हुई और इन्होंने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया ले जाने के लिए। तो ये जिस तरीके का ढोंग करते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सड़क हो, वहां की स्ट्रीट लाइट, हर तरह की चीजें हैं, वो बातें ना करते हुए योगी जी हरियाणा में केवल आडंबर और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जनता जानती है, जिन बच्चियों ने देश का नाम रोशन किया देश में, दुनिया में, वो बच्चियां जब दिल्ली में धरने में बैठी थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको कैसे अपमानित किया। लेकिन जब जांच हुई तो अमित शाह जी के अंतर्गत आने वाला गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, उसने ये बताया कि हाँ, इन बच्चियों के साथ, महिला रेस्टर्स के साथ छेड़छाड़ हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण, जिन पे आरोप थे, उन्होंने छेड़छाड़ करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर करने की जगह संरक्षित करने का काम किया। ना सांसद से इस्तीफा दिलवाया, ना उनको रेस्टर के पद, जिस पद पे थे, जिसका विरोध था, उस पद से हटाया। उल्टा इनाम के तौर पे उनके बच्चे को लोकसभा का टिकट दिया और संसद में भेज करके उदाहरण पेश किया कि चाहे हमारी पार्टी में आतंकवाद की आरोपी तारीखें कर रही हो, न्यायालय में अभी भी तारीखें कर रही हो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे बलात्कार के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह हो, हम सबको संरक्षण देंगे। लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के अगर लोग कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है। और आज भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो, हरियाणा में जाके अगर कुछ किया हो, चाहे हरियाणा सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सिंगल यूनिट बनाने का काम किया हो तो वो बता पाते, मेट्रो की एक सिंगल इंच भी आगे बढ़ाया हो तो वो बता पाते, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बेहतर काम। लेकिन यश जी, एक काउंटर मैं करना चाह रहा हूं, फिर आप इसमें एड ऑन करके अपने जवाब में मेरा जवाब दीजिएगा। जब भी योगी आदित्यनाथ ऐसे संगठित अपराध का जिक्र करते हैं जो कि राजनीतिक संरक्षण में फला फूला, तो फिर विपक्ष में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? नहीं, देखिए, एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री जिसको जनता ने नहीं चुना, भारतीय जनता पार्टी ने थोपा है जनता के ऊपर। वो कुछ भी अनाप शनाप अगर आरोप लगाएंगे तो बात तो कहनी पड़े। विपक्ष में रहने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बात का जवाब दें, और जवाब इसीलिए देंगे। संगठित अपराध आप किसको कह रहे हैं? बिहार से लगा हुआ बनारस रेंज के अंदर, बनारस संभाग के अंदर एक थाना आता है जो पूरा का पूरा थाना, पुलिस थाना, शराब तस्करी में शामिल था। बनारस समाजवादी पार्टी के विधायक ने लगातार विधानसभा में उसके खिलाफ आवाज उठाई। 2 साल बाद एक जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारी निभाता है और वहां पे छापा मारता है तो पता चलता है पूरा थाना संलिप्त था शराब तस्करी में। बिहार में शराब की तस्करी पे लगा हुआ था। ये संगठित अपराध तो सरकार कर रही है, आप किसे संगठित अपराध कहेंगे? दूसरा, गोरखपुर जो गृह जिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वह होटल में कोई व्यापारी ठहरता है, पुलिस जाती है और उस व्यापारी को गोली मार देती है और उसका पैसा लूट लेती है, आप उसको संगठित अपराध कहेंगे?
अभी फिर तो सर ये वही हुआ ना यश जी कि अगर आप बीजेपी सरकार में किसी घटना को संगठित अपराध की संज्ञा में रख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी सही है। फिर तो योगी आदित्यनाथ जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी सही है ना। पराग जी मेरी एक अंतिम लाइन, लोकसभा चुनाव आचार संहिता के समय में एक पहला महिला पुलिसकर्मी एक व्यापारी अपना व्यापार का पैसा लेके जाता है, चुनाव आचार संहिता की चुनाव ड्यूटी में जो चेकिंग होती है, चेकिंग के नाम पर उसका पैसा ले लेती है और उसको वापस नहीं करती है। वो व्यापारी पैसा मांगता है तो कहते तुम्हारा इनकाउंटर कर देगा अगर तुमने पैसा मांगा, भाग जाओ। तो इस संगठित अपराध जो पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच में हो रहा है, इसको संगठित अपराध कहते हैं। हमने तो 1090 महिला हेल्पलाइन चालू करी, डायल 100 चालू किया, पुलिस का बेहतरीन हेडक्वार्टर चालू किया। ये बताएं ना कौन सी सेवा चालू करी इन्होंने डायल 100 की तुलना में, बताया 1090 की तुलना में बताएं। पुलिस हेडक्वार्टर बता दे कि कोई हमसे, तो हमारे काम को इन्होंने कोई आगे बढ़ाया उसकी तुलना करके बता देना कि भाई हाँ हमने बेटर पुलिसिंग के लिए ये काम किया, बेटर हेल्प के लिए यह काम किया। वो तो कुछ किया नहीं। तो ये केवल आलोचना कर सकते हैं और ये बेहतर आलोचना कर रहे हैं, सरकार में रह के अगर आलोचना कर रहे हैं तो जिम्मेदारी कब निभाएंगे। तो ये सत्ता छोड़ दे, हम जिम्मेदारी निभाएंगे, ये बेहतर आलोचना करते रहे। हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र नेता हैं देश भर में जिन्होंने अपनी कार्टून यानी आलोचना की भी किताब छाट के उत्तर प्रदेश विधानसभा में सारे विधायकों की बांटी। जितने पत्रकार चाहे किसी भी घटना से आप उनको जोड़ते थे, कभी किसी पत्रकार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी चैनल पे कोई कार्रवाई नहीं करी, हर आलोचना का स्वागत किया और उसमें जहां सुधार की गुंजाइश थी सुधार करने का काम किया। ये सत्ता का काम होता है कि अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना का स्वागत करे और सुधार करे, ना कि उसमें घृणा भावना से, द्वेष की भावना से उस पर कार्रवाई करे। यही तो संविधान की शपथ लेते हैं ना कि बिना अनुराग और द्वेष के काम करेंगे, लेकिन ये तो अनुराग में भी काम करते हैं, द्वेष में भी काम करते हैं और ईश्वर को साक्षी रखते हुए झूठी कसम खाते हैं। तो इनका विश्वास ना संविधान पे है, ना ईश्वर पे, ना जनता पे है, ना जनता के बनाए हुए विधान पे है। यश जी, मुझे मेरी टीम की तरफ से बताया गया है कि आप हमारी इस चर्चा में इतने ही समय के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया यश भारती जी, आप जुड़े, आपने अपना समय दिया और अपनी पार्टी का पक्ष रखा। अजीत जी, अब मैं